चलो भैया आज तो चोरी प्रभावती के घर में ही करेंगे और किसी के नहीं कर सकते। प्रभावती के घर पहुंच गए। प्रभावती बड़ी चालाक, उसने क्या किया कि जो असली ताजा माखन का मटका था वो छीके को मुझे लटका दिया और बाकी नीचे खट्टी छाछ के मटका, दही के मटका, दूध के मटका वे लगा दिए। अब बिन मटका ने हटाओ तो वहां तक पहुंचोगे। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, वो मटका बानी एक और खाए वाले अनेक, एक एक मटका उठा के जगह खा दिया जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बार बार जाके पहुंचे और इशारा कर रहे हैं, एक एक मटका टक गया, सब मटका गायब है। बोल अब ऐसा करो घोड़ा बनो। महाराज 8 ग्वालवान घोड़ा बने, 8 पे 4 घोड़ा बने, 4 पे 3 घोड़ा बने, 3 पे 2 घोड़ा बने और भगवान कृष्ण सब पे चढ़ के ऊपर मटका के पास पहुंच गए। और पहुंच करके भगवान जैसे मटका उतार रहे माखन के, बाई समय प्रभावती पलंग के पीछे छुप रही, चुप चुप निकल के बाहर आ गई। और जैसे ही ग्वालवालों ने प्रभावती को देखा तो ग्वालवालों कन्हैया आ गई, भाग भाग भाग। ग्वालवाल सारे भाग गए और कन्हैया लटके रह गए। बोले कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के प्रभावती नीचे उतारो। लाला ये तो कह रहे तुमको पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ लिए ना। भगवान गोपी कान पकड़ू दोबारा नहीं आऊंगो, आज छोड़। महाराज आज ही तो पकड़ी थी तुम्हें कि तुम मैया तो कह के आई कि तुम पक्के चोर हो। और मैया बड़ी कह रही तुम्हारी मेरा लाला चोर ही ना, मेरा लाला चोर ही ना। आज मैं दिखाऊंगी तुम्हारी मैया को तुम्हारा लाला चोर है कि नहीं। जिस मंडल में भगवान कृष्ण विराजमान है उस गोपी का लड़का भी शामिल है। तो जब लड़का ने देखी कृष्ण पकड़ गए मेरा हमारा प्रधान पकड़ गो, तो बोलो भैया दादा को दोस्त ना नहीं लड़ा के लाया हूँ यार, कि मैं ही लाया माखन खवा। दादी का चुप खड़वा रहा है, तू पिटा को संग में, ये तो पिटा को पिटा। बड़ी मुश्किल, क्या करे। भगवान ने बहुत अंदर विनय करी, हाथ जोड़े। गोपी नहीं मानी, महाराज मैं नहीं मानूंगी, आज तो मैं आपको पकड़ के मैया के सामने लेके ही जाऊंगी। नहीं मानेगी ना, तो हमारे ब्रज की रिवाज है, आज भी बूढ़ी बूढ़ी हमारी ये तो घूंघट मारे। अब यहाँ तक आ गए हो, लेकिन हमने यहाँ तक घूंघट देखा माताओं का, अब भी घूंघट मारती हैं। आज भी बड़ी बूढ़ी औरतें हमारी परिक्रमा जाती कुंडों की तो घूंघट मार के जाती हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं कि सीरत संग माहौल दिखाई दे, ऐसा तो यही हुआ ना। वो गोपी ने घूंघट लगा रखो और कन्या घाट पकड़ रखो। भगवान ने अच्छा तू नहीं चला, हो गई मैया देखी गई। और जब चलते चलते थोड़ी दूर बीत गई तो भगवान बोले गोपी मेरा हाथ पकड़ो यार, छोड़ के यहाँ से पकड़ ले। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ा के उस गोपी के लड़का को हाथ गोपी के हाथ में दे दियो। अब गोपी ने घूंघट वालों को बिचारी भाई पता ही नहीं मेरा छोड़ा है कि नंद को छोड़ा। और छोड़ के भगवान गोपी को दौड़ के पहुंचे सीधे मैया के पास और जाकर के भीतर कमरा में जाकर चुपचाप बैठ के कोने में। कितने भले आदमी, कछू ना जा रहे बेचारे लोग। गोपी पहुंची तो मेरे लंबे पाँव मार के कि आज तो जसोदा दिखाऊंगी, देखते रहो छोरा चोर है क्या। आवाज आ रही दूर से, जसोदा जी जसोदा जी। अरे बहना तू कहाँ की आ गई, 2 तो अभी गई है, 31 और आगे सुना। तू सुना मेरा कहा, तुम कल कह रही ना मेरे लाला पकड़ के दिखाओ, आज मैं तुम्हारे लाला पकड़ के लाई हूँ। मैया बोली भैया हमारा तो लाला भीतर बैठो है, कौन के लाला पकड़ लाई है। गोपी दिखा कौन सा लाला लाई है कि देखो ये लाला है। अरे गोपी घूमट बोल गए थे कि तेरा ही छोड़ा है, मेरा लाला लाए। अरे वाह मैं पकड़ा मैं कैसे मान गया बात, तो तू घूमट बोलता सही। अब गोपी ने घूमट बोलो, देखा तो मेरा छोरा हाथ में लगो। भैया गोपी बोली पूछे तू कहाँ से आए, मरो मेरे पकड़ो तो कृष्ण है, वो जसोदा को बेटा तू कहाँ से आए हो। अब गोपी कृष्ण को देख रही है, कृष्ण गोपी देख रहे। मैं बड़ा चालाक बन रही थी, मेरी चालाकी निकल गई। महाराज वो गोपी घिसाम नहीं सी है कि नहीं है,
लौट के जा रही है। और जब कहीं दूर में पहुंच गई तो एक रूप से तो कृष्ण भगवान मैया के पास खड़े रह गए और एक रूप से गोपी के पीछे पीछे, और पीछे जाकर जब बिल्कुल कोरा जगह आगे कोई नहीं है वहां, अरे ओ प्रभावती, पर सुसर की आवाज में गोपी बोली मैं सुसर कहां क्या हुए, और जो बढ़ के देखो तो नंद का बेटा खड़ा हुआ है। अच्छा कि देख सुन, आज तेरे में पकड़वाया, मैं तुझसे कुछ नहीं कही है, लेकिन ध्यान रखियो, अब अगर तुमने मुझे पकड़वाया तो तेरे कसम को हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, फिर शिकायत मत करना तू। गोपी महाराज को हाथ जोड़ूंगे, न सैया को सच्चो स्वामी झूठी ब्रज की नारी रे। भगवान श्री कृष्ण सच्चे हैं, ब्रज गोपियां झूठी हो गई। इस प्रकार भगवान ने गोपी का अहंकार को तोड़ा, और अहंकार तोड़ करके वसुदेव सुतम देवम कंस चांदूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सदा चोरों के मालिक भगवान कृष्ण है, भगवान सभी चोरियों के मालिक हैं, सबके गुरु हैं, इनको कौन सिखाएगा। इस प्रकार मन में बात आई। आगे कथा आती है कि एक बार जसोदा मैया ने विचार किया कि मेरे रोजाना लाला की शिकायत है, तुम्हारा लाला बड़ा माखन खावे, चोरी करे चोरी करे चोरी करे। मैया बोली लाला कन्हैया, बोले हाँ मैया बेटा, ये तू जगह जगह चोरी करे मेरे सहन नहीं हुए, अगर तू चोरी करेगा तो तेरे कौन ब्याह करेगा, तू दुल्हन का क्या लेगी, सब तो चोर कहने। अच्छा भैया, तो मैं कहा तू बेटा चोरी कर बच्चों कर। बोल मैया चोरी ना झूठे होते हैं, तो बेटा तू बहू ना मिला, मैं सोच ली। अरे भैया ऐसा करता, भैया मेरा ब्याह करता है, तेरा ब्याह कौन करा तेरा ब्याह है, बता। अनेक बातें करी भगवान से भैया ने, श्री कृष्ण आपस में, और अंत में कहा है अभी भैया ने ब्याह नहीं करा, नहीं अभी ब्याह नहीं होगा तेरे। महाराज साफ मना कर दिया, काला कलूटा तू, तेरे नाम बिगड़े भय, कोई कालों के, कोई कछू के, कोई कलुआ के, कोई कछू के, तो तेरा क्या कुछ करे। बड़े मन में सोच कर भगवान अब मैं क्या करूं। अच्छा भैया कोई बात नहीं। इधर में मैया के मन विचार आया कि मेरा कृष्ण रोज चोरी करे, आज मैं घर में बैठा कर खूब माखन खवा दूं, तो ना यहाँ भूख लगेगी ना चोरी करे। भैया ने बैठा लाला ले माखन ले और ले और ले, मटका ले धन पूरा धरो, अब तो खूब माखन खा ले, लेकिन जगह जगह चोरी करे। भगवान कृष्ण बोलिया सुन, जो स्वाद इन गोपिन के माखन में है ना, वो तेरे माखन में नहीं है भैया। ये गोपियां मेरा पुत्र ध्यान करती हैं, प्रेम से बुलाती हैं, रात को कीर्तन करती है, शाम को इनकी कीर्तन, शाम की कीर्तन को सुनकर मैं सुबह चोरी करने जाता हूँ। मैं गुनाह बुलाई नहीं जाता भैया किसी के, ये सब मुझको बुलाती है, रात को घर में आवाज लगाती है, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अब बता भैया मैं न जाऊं तो क्या करूं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा सोच के मैया बोली लाला एक काम कर, आज मैं तो अपने हाथ से माखन निकालू और तेरे सामने निकालू। भगवान बाल कृष्ण को सुला दिया और मैया ने मटका धर दिया खूब बड़ो, पीला लहंगा पहना है, पीली ओढ़नी ओढ़ी है, अंगिया ओढ़ी है, कान बाजूबंद सब है, कुंडल है कानों में, माला में माती की माला लगी हुई चोटी में, और मैया का सही भारी है, खड़े के गम गम की आवाज कर रही मैया, रही चला रही है। हाँ, और रही चलाते चलाते मैया को पसीना आने लग गए। हमारी ब्रज गोपियां ब्रज में जब दही चलाती थी तो सर्दी में उनको जो पसीना आता था उनका पूरी वर्जिश हो जाती थी। कमर भी हिल रही है, पाम भी हिल रही है, छाती भी हिल रही है, पेट भी हिल रहा है, सिर भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं। जिस व्यक्ति के सब अंग हिलेंगे वो बीमार कैसे पड़ेगा। आएगा तो माटी कैसे मटका बैठ जाए और सुबह सुबह घाट की चापती रहे बैठे बैठे।
वे बीमार ना पड़ गए तो कौन पड़ेगा? तो इसलिए बीमार पड़ते लोग कि तनक भी काया को कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान श्री कृष्ण को खिलाने को मैया माखन निकाल रही है, इतने में भगवान कृष्ण बोले कि मैया मेरे लिए माखन निकाल रही है। मैया थक गई तो, और मैया इतनी नौकर चाकर घर में लगा रखे, तेरा पैदल का माखन निकालने तो क्यों थक रही है? इसलिए भगवान उठे और उठ करके आए और करते करते आके मैया की नहीं पकड़ गई। मैया बोले तो चलो हुआ है, और मैया झाँक के देखो मटका में तुमने 100 माखन निकलो है। मैया बोली बेटा अभी थोड़ा सा निकलो है, तू थोड़ी देर और सो जा, फिर मैं तो ना मैया वो तो बोल मिलेगा, वो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया लेकर लाला को गोदी में बैठ गई, लाला को दूध पिला रही है। भगवान बाल कृष्ण दूध पी रहे मैया को और प्रेम से मैया का आनंद ले रहे। मैया लाला को निरख रही है, प्रेम कर रही है। ऐसा करते 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 महाराज उधर में चूल्हे पर मैया ने गंगी गैया का दूध चढ़ा रखा। एक गंगी नाम की गैया थी, गैया के कई नाम थे, कस्तूरी, केसरी, जमुना, गंगा, कावेरी, सरस्वती, ये सब गैया के नाम थे। तो गैया का दूध चढ़ा गया गंगी का दूध कृष्ण को बड़ा प्रिय था। उस दूध को चढ़ता देख करके, और महाराज वो दूध जो भगोनी में है, जो पतीले में गर्म हो रहा है, उस दूध में विचार किया कि मेरा जन्म लाला को पीने के लिए हुआ है, और अगर बाल कृष्ण भगवान मैया का दूध पीकर के तृप्त हो जाएंगे तो मुझे कौन पिएगा? मेरे जीवन लेने से फायदा क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ? इसलिए दूध ने कहा अब तो कूद करके अग्नि में मर जाना अच्छा है। दूध में उबाल आ गया। इधर भगवान से पूछ रही है मैया, भगवान पूछ रहे मैया तू एक बात बता, तो वो दूध प्रिय है पूत प्रिय है? अरे मैया तो वो दूध प्रिय है या पूत प्रिय है? ये बोली कहा बेटा था, मेरा तो कन्हैया प्रिय है, दूध तो मेरे बहुत है, दूध की क्या चिंता, मोह मेरा कृष्ण प्रिय है। उसी समय दूध में उबाल आ गया और दूध निकल के जो हाथ में गया, मैया हमारा धक्का कर चल मुझे बड़े हुए मेरा दूध निकल जा रहा सब। भगवान कृष्ण दूध गिरे और मैया भागी चूल्हे के लिए, और जब तक पहुंची चूल्हे के पास कुछ दूध निकल गया, कुछ रह गया और कोई नीचे उतारी। भगवान कृष्ण बोले मैया तेरे गजब कर दिया या नेक्स्ट दूध के पीछे तेने मुझको धक्का मार दिया। देख भैया मैं तेरा प्यार प्राप्त पाने के लिए, तेरा प्रेम पाने के लिए बैकुंठ छोड़ के मृत्युलोक में आया, तेरी गोदी में बैठो, तेरी आंचल को दूध पियो, वो शक्ति मिली। मैं तो सोची ब्रजवासी मुझे प्यार करेंगे, पर भैया मुझे का पता ब्रजवासी दूध को मरेंगे। नेक्स्ट दूध निकल धक्का नहीं करने का भैया आज तो बात पड़ गई। तेरा प्रेम मुझ में नहीं है, तेरा प्रेम माट मटकान में, दही में, दूध में, गोरस में, मुझ में प्रेम नहीं है। भगवान के लिए मैया आज तेरा कबाड़ा कर दूं, चिंता मत कर। मैया दूध उतार के आई लाला माऊ और लाला के चूल्हे माऊ और उठा के थोड़ा करता भेड़ भेड़ घड़ा में मार दिया, जो माखन निकल गए। नेक्स्ट हो तुम का पूरा आंगन दही से फैल लो, दही और माखन पूरा आंगन में। अब मैया जो लौट के देखे तो पूरे आंगन में दही दूध फैल लो, मक्खन फैल लो। मैया बोली अरे राम ये मेरे घर में कहा है, अभी तो छोड़ के गई हूँ मान बन का, ठीक है कौन ने फोड़ दिए? भगवान विष्णु बोले भैया मैंने फोड़े मैंने। अच्छा बेटा कोई आज बात लगी तू पक्का चोर है, अब तक मेरे गोविंद की बात नहीं मानी, तू पक्का चोर है, ये मुझे मालूम पड़ गया। बेटा तेरे क्यों फोड़े? मैया तेरे धक्का क्यों दियो? ना तू मुझे धक्का देती है मैं मटका फोड़ता। अच्छा भैया मैं तेरी गोदी में आनंद प्राप्त करने के आया हूँ और तेने मुझको आनंद दिया नहीं, वो धक्का मार दिया, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो भैया मैं तेरी आसक्ति के मटका सब फोड़ दिए। अब तो मैया गुस्सा आई, निबूते अब मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैया भागी डंडी लेकर कृष्ण के पीछे, आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही है। कन्हैया मुड़ मुड़ के देख रहे, मैया आ रही, फिर भाग रहे और भागते भागते मैया की डंडी फिट गई, मैया गिर पड़ी बैठ गई।
भगवान कृष्ण भी रुक गए। लाला कन्हैया, हाँ भैया। अरे बेटा नहीं, मेरे पास तो आ जा, देख न गिर गई। मैया आया को तू मारेगी बोले, आज बहुत गुस्सा आ रहा तो मेरी है तेरे पास। अरे बेटा मैं तुमको मारूंगी नहीं तो भैया कहा करेगी तेरी पूजा करूंगी, पूजा तू लौट के आ तो जाए बात मेरे पास। भगवान बोले भैया बोला पूजा करा दी। भगवान श्री कृष्ण गए, धीरे धीरे मैया का कष्ट देखा, लौट करके आए, मैया से बोले। और मैया के हाथ में जो आंचल का पल्ला है ओढ़नी का, उससे मैया का पसीना पहुंचने भगवान आगे। मौका लगा मैया का, मैया हाथ पकड़ के दादी के अब आ जा, अब तो बड़ा बड़ा जिंदगी में करता। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान मैया के हाथ में, और अब मैया डंडी दिखा रही है, जिसके पलक झपकते ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है। आज वो कृष्ण मैया की डंडी को देख करके टप टप आंसू रो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही घट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान जसोदा मैया के हाथ में मैया रचा रही है, मैया कहा से डंडी तो लगी लेकिन दादा पकड़ रखा है। गोपी आई, गोपी हो जाओ रस्सी लाओ गरम दे, इसको बांधूंगी आज। जसोदा जी से मैया गोपी बोली, जसोदा जी तुम्हारा लाला रोज वही लटकी बोले, रोज माखन खा रहे, रोज दही फैलावे, हम तो कबूला कर चुके। और आज लाला देखी तुम्हारी लटकी बोल रही तो तुम गुस्सा कर रही है। अरे बहन तू ना जाने जब वो चोरी करने की आदत पड़ गई है, ये बहुत पैसा है वो है, और अगर यही कर्म ले जाकर कौन क्या करेगा, एक कौन शादी करेगा। इसलिए मैं इसको आज बांध के छोड़ दिया। आज भगवान श्री कृष्ण को मैया बांधने को सोच रही है। मैया और कृष्ण को मिलो नहीं, ऊपर मिल गया, ऊपर पे चढ़ के भगवान ने जो माट मटका बोरे वो मिल गया वाला, उसको बांधने की सोच रही है। लेकिन जो रस्सी है, कोई रस्सी आई, कोई गोपी लाई, कोई दो को छोटी, जो रस्सियां वो भी दो को छोटी। गोपी मैया एक रस्सी नाप रही है, हर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली बहना मेरी आंखों में अंतर आ रहा है या रस्सी में अंतर आ रहा है, ये बड़ी बड़ी रस्सी छोटी कैसे पड़ गई। भगवान की जो ऐसा शक्ति है वो ये देख रही है कि आज एक ब्रज की गोपी परम ब्रह्म को बांधने जा रही है। किसको बांध रही है? परम ब्रह्म को। इसकी इतनी ताकत, तो भगवान की ऐसा शक्ति रस्सी में प्रवेश कर गई। मैया जा रस्सी तो माना कोई छोटी, जाते माना कोई छोटी, जाते माना कोई छोटी। मैया बताई थक के बैठ गई कि पता नहीं छोला मोटो है वो या रस्सी छोटी है गई, मोटा मार पड़ गई, ये बंदी को मेरे से। अंत में लाला देखो मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री की जब छोटी आ गई, मैया तुमको बांधे कि बांध, इस बंधन में आ गए। ये है पैर के बंधन भगवान बंधे, उखते बांधे। और जिस आंगन में भगवान को बांधा मैया ने, वहां यमराज के वृक्ष खड़े हुए, दो यमराज के वृक्ष हैं दो, वो खड़े रहे। ये गज्जन में कुबेर के पुत्र थे, सरोवर में नहा रहे थे अप्सरा के समय में नग्न होकर के। वहां से नारद जी निकल के जा रहे, उनको नहाते हुए देखा। अप्सरा तो दौड़ के कपड़े पहनने लग गई, लेकिन इन दोनों पुत्रों ने कपड़े नहीं पहने, नग्न होकर शराब पी के जल में पीड़ा करते थे। जो व्यक्ति तीर्थ के अंदर शराब पीता है, या तीर्थ के अंदर शराब पीता है, या जल में शराब पीता है, या काम कीड़ा करता है, उसको वृक्ष बनना पड़ता है। उसकी अगले जन्म में वृक्ष की योनि होती है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा मत करना कि विलासता में आकर के मर्यादा को तोड़ दो और आपको वृक्ष बनना पड़े। महाराज यमराज के दोनों वृक्ष जो खड़े हुए, बीच में ऊपर लड़ गया, इस भगवान बैल बन गए, ऊपर गाड़ी बन गया। आज भगवान दामोदर दिया कर रहे हैं, दामोदर, दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। भगवान के पेट में रस्सी बंधी हुई है, ऊपर गाड़ी बन गया।
और भगवान जब देखे अड़ गया ऊपर, तो एक झटका मारा भगवान ने जोर से। उस झटका से दोनों पेड़ काम से गिर पड़े, आवाज हो गई। उस आवाज के आने से महाराज जय जयकार हो रही, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नंद बाबा दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, ग्वाल दौड़े, गोपी दौड़े। देखे तो कृष्ण भगवान नीचे ऊपर से बचावा गए, ऊपर जमुना के लक्ष्य है, दौड़ करके भगवान को खोला ऊपर से, बचा के लाए। नंद बाबा इधर चला गया, अरे यशोदा ये कैसे अपने देखो है, तेरे लाला बात नहीं हिंदी में तो भूल है गई, अब मैं ऐसी गलती भी करूंगी नहीं। लाला तू बेटा कौन को बेटा? मैं तो बाबा को बेटा हूँ, मैया को बेटा था। वो भगवान कृष्ण बदल गए, भैया की आंख में आंसू आ गए। बेटा एक बार मेरी गोदी में आ गया। नहीं भैया अब मैं तेरी गोदी में नहीं आऊँ। मैया की आंख में आंसू देखे कृष्ण भगवान दौड़ के फिर मैया की गोदी में आ गए, माँ का भाषण मिल गया। इस प्रकार भगवान ने ये लीला करी। जयदान वृक्षों का उद्धार हुआ, नरकुवर मणिग्रीव के नाम के थे, मौजूद थे वो, उनका उद्धार हुआ। आगे कथा आती है भगवान की बंसी बात। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, बछड़ा चलाने लगे और बछड़ा चला करके रोज बनने जाते हैं, रोज लौट के आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के ताल बन गए। कहाँ गए? ताल बनने। हमारे ब्रज में 84 वन हैं और जो 84 उनकी परिक्रमा लगाता है उसकी 84 जोड़ी कट जाती है, जो द्वार फिर 44 तक जोड़ी मिल जाता है। तो जो व्यक्ति ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाता है उसकी ये आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले जरूर 84 को उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उनमें ताल वन आता है, बहुलावन, तमोड़वन, आमोदवन, प्रमोदवन, ये सब आते हैं, वृंदावन, गोकुलवन, ये सब आते हैं। तो ताल वन में गए भगवान। ताल वन का एक राक्षस रहता है, वो गधा के रूप का, उसका नाम है धैर्यकासुर। भगवान श्री कृष्ण है, बलराम जी हैं, मालवाल हैं। वहां जाकर के पेड़ों पे बड़े सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। फलों की सुगंध आ रही है, फल नीचे पड़े हुए हैं, क्यों? वहां का जो राक्षस है वो किसी को फल खाने नहीं देता है। ग्वाल बाल बोले बलराम भैया हमें अपन के फल खाने, अगर तुम रक्षा कर सको तो चलो हमारे साथ। और चलो हम चल रहे। भगवान श्री कृष्ण बच गए। बलराम जी बोले कन्हैया तेने बहुत राक्षस मारे, सट्टासुर मारा, बकासुर मारा, अगासुर मारा, तुम्हारा जो का है जोमासुर मारा, अब इसको मैं मारूंगा। भैया तुम मारो। तो जो धैर्यकासुर था वो गधा के रूप में था, उसका रूप गधा का था। वो महाराज जब ग्वाल वाल गए तो कबड्डी खेल रहे, ग्वाल वाल पकड़ा, गुफा बंद कर दिया, फिर पकड़ा, फिर बंद कर दिया, ऐसा करके वो खेल करता। और एक बार ऐसा हुआ सब ग्वाल वाल गायब हो गए। भगवान कृष्ण बोले बलराम भैया ग्वाल वाल कहाँ गए? पूरी राक्षस है ना, इस सबको दुक्का दुक्का क्या था। बलराम जाकर इसको पकड़ गए और वो मार लगा इस धैर्यकासुर ने कि महाराज उसके एक दुष्ट में प्रारंभ कर दिया, सब ग्वाल वालों को निकाल के लाए। तब से ध्यान का वो तालवन स्वतंत्र हो गया। उसके बाद लौट करके आए हैं जमुना के पुरन पर, जमुना की जो शिलाएं हैं उनको साफ कर दिया है। रोजाना ये ब्रजवासी बालक कुंडलाकार आकृति बना करके अपने घर से रोटी ले जाते हैं, कोई कड़ी चावल ले जाते हैं, कोई दूध भात ले जाते हैं, कोई रबड़ी ले जाते हैं, कोई खीर ले जाता है, कोई पकौड़ी ले जाता है, कोई लड्डू ले जाता है, सब इकट्ठा हुए खाते बैठ करके। और खाने का विधान भी यही है। आज भगवान जमुना के तट पे कमलाकार आकृति बना कर बैठे हुए, सबसे बीच में कृष्ण, उसके बाद छोटे छोटे बालक, फिर उससे बड़े बालक, फिर उससे बड़े बालक, ऐसा करके कमल की आकृति में थे। भगवान श्री कृष्ण सबके हाथ से खा रहे। कोई भगवान खीर खिला रहा है, कोई बर्फी खिला रहा है, कोई दही खिला रहा है, कोई दूध खिला रहा है। और जिसका भगवान खा रहे हैं, कोई जलेबी खिला रहा है, कोई बूंदी का लड्डू खिला रहा है, कोई कड़ी चावल खिला रहा है। जिसका खा रहे उसकी बड़ाई कर रहे हैं, अरे भैया तेरी भैया ने बड़ी अच्छी कड़ी चावल बनाया,
तो भैया ने बड़ी सी हमने खीर बनाई है, तेज भैया ने बड़ी सी चावल बनाया, ऐसा बढ़ाई कर रहे हैं। भगवान सब क्या खा रहे हैं। इस प्रकार की लीला भगवान रोजाना सीधा वृंदावन में करते हैं। लीला करते करते भगवान आगे बढ़े और एक दिन की बात भगवान ने उसको बुलाया मदमंगल को। मदमंगल खड़ा हो, खड़ा हो भाई देख सुन, तू रोज हमारे घर भोजन करता है। बोले हाँ, तो कभी हमें भी अपने घर भोजन करा दिया कर। हमारी मैया तुझको रोज भोजन कराती है। हाँ कराती है, तो कभी हमें भी करा दिया कर। कल तो हमारे लिए घर से प्रसाद लेके आवेगा, हम तेरा प्रसाद खाएंगे। आज भगवान की मदमंगल के घर की खाने की इच्छा हुई। वो कल मिलना चाहिए मुझे। वो ठीक है। महाराज ग्वाल वाल सब बछड़ों को लेकर घर पहुंचे। मदमंगल अपनी मैया से कहा, मदमंगल किसका बेटा है? पूर्णमासी पुरोहितानी का। जाकर के इस रोटा के तुम तो कहते हो कि बदला मदमंगल ने भगवान से कहा, प्रभु बोलो क्या क्या कि कल तो हमारे भोजन लेके आवेगा। मदमंगल अपनी माँ से कहा कि माता जी मैया हमारे कन्हैया को हमारे घर की खाने की इच्छा हुई है। उनको कह करके क्या चाहिए? बोले कुछ भी हो। पूर्णवासी प्रोतानी बोली, बेटा हम तेरे पिताजी तो सुबह के बैठ कर शाम तक ध्यान करते, कीर्तन करते, भजन करते, वो कल कमाने जाते नहीं है। हाँ कभी कभी नंद बाबा के यहाँ से छाछ आ जाती है, मक्खन आ जाता है, दूध आ जाता है। ये छाछ रखी है, इसको मैं तुझे कल दे दूँ। 3 दिन की खट्टी छाछ मैया ने शक्कर डाली और चम्मच से चला के नहीं पूरी मटकी कपड़ा से बांध दी, मुंह बंद कर दिया। मैं बेटा जाकर लाला को दे दे। मदमंगल लेकर के आए, सब ग्वाल वाल भगवान को खिला रहे। अब मदमंगल ने देखा कि कन्हैया को सब बढ़िया बढ़िया चीज खिला रहे। कोई दूध खिला रहा, कोई रबड़ी खिला रहा, कोई खीर खवा रहा, कोई पुआ खवा रहा है, कोई कड़ी चावल खवा रहा है, कोई मलाई खिला रहा है, कोई मक्खन खिला रहा है। तो जिस किस्म के घर में रोज मक्खन खाता हूँ उसको मैं खट्टी छाछ कैसे पिलाऊं? मदमंगल ने मटकी का मुंह खोला, कपड़ा भी उठा के जल दिया और जो छाछ कृष्ण को पिलाने लाया उसको अपना पीने लग गया कि कृष्ण को मैं खट्टी छाछ नहीं पिलाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा मदमंगल लाया मेरे लिए और पी आप लाए। तो भगवान कृष्ण उठे, उठकर जैसे छलांग मार के वहां तक पहुंचे, जब तक मदमंगल पी गया और दोनों गालों में छाछ भर गई। और जो भगवान कृष्ण पहुंचे, दोनों हाथ पड़े मदमंगल के गाल पे और गाल पर पड़ी पिचकारी छूटी कृष्ण के मुंह में। सारा छूटा कृष्ण के मुंह पे आ गया। भगवान जी को चाट रहे, कोई बात नहीं, आज झूठा ही सही। और जिस समय मदमंगल के प्रसाद को भगवान कृष्ण चाट रहे हैं, भोजन को, छाछ को, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि नंद का बेटा कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो ब्रजवासियों को झूठन कहा रहा है। अहो भाग्यम महाभाग्यम नंद गोप ब्रजो कसा। देखो इन ब्रजवासियों के भाग, जिनके प्रसाद को विश्व तरसता है, बड़े ऋषि मुनि योगी संन्यासी तरसते हैं। आज ब्रह्म इन ब्रजवासी बालकों को बैठ करके नहीं, ब्रजवासी झूठन खा रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो नंद का बेटा ही है, कोई भगवान नहीं है। निश्चित हो गया, ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। अब भगवान बोले भाई चलो खा पी लिए। बोले हाँ, अपने बछड़ा देखो कहाँ है। ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने की इच्छा हुई, किसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी नीचे आए और जितने बछड़ा थे ग्वाल वालों के सबको लेकर ब्रह्म लोक चले गए। जब बछड़ा देखने गए ग्वाल वाल, तो फिर ग्वाल वालों को ऊपर ले गए। ग्वाल वाल भी ब्रह्मलोक में और बछड़ा भी ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा देख रहा है क्या करता, देखे कैसा भगवान है। अगर असली भगवान होगा तो दूसरे बना देगा।
और नकली होगा तो मैं ले आया। ये क्या करता है? अब शाम के 4 बज गए, 5 बजने वाले, गऊ लौटने वाली है। भगवान कृष्ण बोले मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी तो मुझे खेल करके बुड्ढा नहीं माना, मेरी परीक्षा कर रहा है, तो थोड़ी परीक्षा मैं भी कर लूं ब्रह्मा जी की। भगवान कह रहे थोड़ी परीक्षा मैं भी कर देता हूं। भगवान ने अपनी योग माया से वैसे ही शकल के ग्वाल बाल, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही लकोट, वैसी नाक, वैसी आंख, वैसी टांग, जो लगनो तो सूदो तो सब वैसे ही ग्वाल बाल बना दिए और वैसे ही स्वरूप पे बछड़ा बना दिया। पर ये रहस्य बलराम जी को भी नहीं मालूम पड़ा कि उनको बता दिया हो। ग्वाल बाल की बात छोड़िए। और ऐसा करके ये ग्वाल बाल 1 साल तक अपने बच्चों को लेकर के ब्रज में आते रहे, जाते रहे, आते जाते रहे। किसी को ब्रज में 1 साल हो गए और वहां अभी एक क्षण भी था ब्रह्मा जी का, एक क्षण। ब्रह्मा जी ऊपर से देख के आए ब्रज में क्या हो रहा है। बछड़ा बैठे हुए, ग्वाल बाल खेल रहे हैं। अरे यहाँ कैसे आगे मैं तुमको छोड़ के? ब्रह्मा जी भागे ब्रह्मलोक में, देखा तो ग्वाल बाल बैठे हुए, बछड़ा बैठे हुए। अरे ये तुम्हें नीचे छोड़ के आए, ऊपर कैसे आ गए? फिर नीचे आ गए ब्रह्मा जी, 2 बार ऊपर गए, 2 बार नीचे गए। ब्रह्मा जी घबरा गए, मैं क्या देख रहा हूँ? ये कहीं ऐसा रहा हो मेरी परीक्षा हो जाए। और तीसरी बार ब्रह्मा जी जैसे नीचे आए, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी को नकली रूप बना के नहीं, ब्रह्मा जी की गद्दी पे जाके बैठ गए और कहा सेवको देखो आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है, अगर भीतर ब्रह्मलोक में आए तो डंडा मार के बाहर निकाल देना इसको। ब्रह्मा जी लौट के ऊपर पहुंचे और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, सेवक बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले मूर्खो तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा राय होंगे किसी के ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे, तुम्हारे ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक भी गया, मैंने अच्छी परीक्षा करी, मेरी परीक्षा हो गई। अब ब्रह्मा जी घबरा गए और ध्यान किया नारायण का, हे नारायण मुझसे भूल हो गई, मैं परीक्षा करने आया था पर मेरी परीक्षा हो गई, कृपा करके मुझ पर दया करो, मेरे ब्रह्मलोक को मुझे दिला दो, मैं ब्रह्मलोक की गद्दी बैठ जाऊं। तब जाके प्रार्थना करी महाराज, तो भगवान ने बाल रूप बना करके फिर अपने लोक में आ गए और जो जमुना के तट पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनमें ढूंढ रहे हैं, मेरे पिछड़ा कहाँ गए, मेरे ग्वाल वाले कहाँ गए, जो कर रहे ये सब भगवान ने गायब कर दिया। तो अभी सोचिए कि जो बछड़ा, जो गाय पिछले जन्म में ऋषि मुनि है, जो गोपी पिछले जन्म ऋषि मुनि है, इनकी क्या इच्छा थी? कन्हैया हमारी गोदी में बैठे, लाला हमारे हाथ दूध पीवे। गौ सोच रही है हमारे ठनकू लगा के कन्हैया दूध पीवे। आज भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। 1 साल तक यही गति होती रही। नीचे भगवान ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा जी आए, ये कोई नंद का बेटा नहीं है, साक्षात नारायण है। ब्रह्मा जी ने एक धरता की ओर में कृष्ण के पैर पकड़ लिए, त्रायमाम 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 तनकम मारूढ़ मारभ्यन्नम स्नेहितम इसतम निक्षति रुकम। महाराज आपका स्वरूप है बड़ा अद्वितीय है, मैं 4 लोग का ब्रह्मा को भ्रमित हो गया, आपको नहीं पहचान पाया, मेरा क्षमा करो अपना। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा करेगी तुम है? अपने बाप की परीक्षा कर रहे? अरे मेरी नाभि से कमल निकला, उस पर तुम पैदा हुए और आज तुम मेरी परीक्षा करने निकले हो। ब्रह्मा जी जान के पकड़ा गया, माफी मांगी कि देखो मेरी स्थिति में भगवान ने 1000 मुख के ब्रह्मा दिखाए ब्रह्मा जी को, तुम तो 4 मुख के ब्रह्मा हो। मेरी सृष्टि में 1000 मुख के ब्रह्मा बैठे हुए। ब्रह्मा जी नतमस्तक लगे गए, हाथ जोड़े और अंत में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल लेकर के अपने नगर में आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। इधर में भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, अब खेल खेलने लगे गेंद से और बल्ला से। भगवान अपने ग्वाल मित्रों को लेकर के, तो विश्वा को लेकर के वन में चराने के गाय विश्वा को।
तो वहां जाकर के ग्वाल वाले पूछ रहे, अच्छा भैया बताओ आज कौन सी का खेलोगे? बोले महाराज तक काली नाटी का खेलेंगे, आज जमुना जी के तट पे खेलेंगे। भगवान कृष्ण जानते हैं जमुना जी में काली नाग रहता है, और बलराम जी भैया नागर के वंशज है, अगर मैं उनको बस में करूंगा तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए उस दिन भगवान बलराम जी को नहीं ले जा रहे। लेकिन तरीका निकाला भगवान ने, इनको मना कैसे करूं? अगर किसी व्यक्ति को रोज ले जाओ और एकदम मना कर दो तो कुछ शंका पैदा करेगा नहीं करेगा, क्यों मना करना? तो रात को भगवान कृष्ण दोनों बलराम भैया मैया के बगल में सो रहे हैं, मैया पलंग में सो रही है, एक तरफ बलराम जी है, एक तरफ कन्हैया है। और जब रात के 11 बजे तो कृष्ण भगवान को हंसी आई, पहले थोड़े हंसे, फिर और हंसे, फिर जोर से हंसे, फिर खिलकारी मार के हंसे। भैया बोले क्यों रे? तो सोचे सोचे कि हंसी का आंधी याद आ गई, कैसे हंस रहा है, क्या बात है? भगवान कृष्ण को चुप रही, फिर थोड़ी देर फिर हंसी आई, भैया डांट लगाई, ना चुप है ना तू, बता क्या बात है? बोल मैया तो मालूम है तेरे बेटा की करतूत, बलराम जी को हाथ करो, या बेटे करतूत मालूम है? क्या बात है गई? अरे मैया आज तेरे नाना ने गधा मारो गधा। अब बलराम जी सुन दे, बलराम जी उठे, क्यों है कलिया कहा गई करे? तेने गधा ना मारो, तू सौ बंद करते गधा ना मारो। हाँ गधा तो मारो, तो फिर तुम्हारे घर दिखा लो। मैया कोई और तो मिलाना माल हो गया है, राक्षस से को मरोना तो गधा माल हो गया। बलराम जी बाहर नाराज हो गए, कल मैं तेरे से खेलने नहीं जाऊंगा। कृष्ण भगवान बोले हो गया काम, अब मैं दरकार भी तुम्हारी कल खेलने। बाल मित्रों को लेकर के जमुना तट पे आए, गेंद बल्ला से खेल रहे और नेम बना दिया भाई जिसके हाथ से गेंद जमुना में जाएगी वही गेंद को लेकर के आए। और गेंद आधी चाहिए, अभी चाहिए, पीछे की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, कभी इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, और लगा कृष्ण का टोल, एक मारा पल्ला खींच के लिया, सीधा छक्का। पल्ले बोला में जमुना जी में, जमुना जी में गेंद गई, और गेंद किसकी थी? सीता माँ की। सीता माँ दौड़ करके कृष्ण दुपट्टा पकड़ लिया और कहा कन्हैया भैया मेरी गेंद तेने फेंक दी है, मैया कल ही नहीं लाई, मेरी गेंद ला के दे। अरे भाई गेंद जमुना में गिरी, मैं क्या करूं? भैया मोड़ आप बताओ, मोड़ गेंद चाहिए, आधी चाहिए, अभी चाहिए, वैसी चाहिए। भगवान कृष्ण बोले अच्छी आप बताइए। तो भैया एक काम कर, तू खड़ा हो रहे, मैं जमुना में जाऊं और गेंद लाऊं। जब सब जानते थे कि जमुना का पानी बिसर रहा है, जमुना के ऊपर से कोई पक्षी निकलता है तो उसकी सुगंध से मर जाता है, गाय पानी नहीं पीती है। आज जमुना जी को निर्मल करने के लिए भगवान ने विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर की लंगोट लगाई है, नट पर भेष बना करके, एक हाथ में बंसी है, गले में हार है, कान में कुंडल है, मुकुट है, और भगवान कृष्ण कदम पे चढ़ गए और कदम पे चढ़ के जमुना में कूद पड़े। जमुना में जैसे कृष्ण कूदे, बाल बाल चिल्ला, अरे कन्हैया कूद गो जमुना में, कन्हैया कूद गो, कन्हैया कूद गो। कछु हल्ला कर रहे, कछु रोवे लगे, कछु कुछ कर, और कछु भागे गोकुल को नंद बाबा के पास। अरे बाबा गजब है वो, बाबा गजब है वो, जहाँ जमुना को पानी बिसेरा है उस जमुना में कन्हैया कूद पड़ो। बाबा कैसे होगी? परे से महाराज नंद यशोदा रोते रोते आ रहे हैं, ब्रजवासी रोते रोते आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण जैसे नीचे गए, वहां जाते ही नागिन, उन्होंने किस बालक कृष्ण को देखा, सुंदर बालक को देख करके 6 नागिन थी, 6 मोहित हो गए। अरे बालक तू कहाँ आ गया, और तू इतने विषैले पानी में जीवित कैसे है? हमारे पति के विषय पूरा जल विषैला हो चुका है, इसकी सुगंध से लोग मर जाते हैं, पता ही तू जिंदा कैसे है? इसलिए हम तुझसे कह रहे हैं, अभी तेरा भला सीन है, तेरे रूप को देख करके मोहित हो रही है, तू लौट जा। अगर हमारा पति जगेगा तो तुझे खत्म कर देगा। भगवान कृष्ण बोले नागिन तेरे पति से मिल गए आए और हमारा काम का आने का, तेरे पति से मिलना है। नारायण हाथ जोड़ रही है, आप मत उसको छेड़ो ना, अब तो तेरे पति देख लो, पति कैसा हो। भगवान श्री कृष्ण ने
जब बहुत दर्द की बात गई तो वहां में भगवान ने हाथ पैर मारे, पानी हिलो, और जिस कंदरा के अंदर नाग सो बैठा हुआ है वहां तक पानी गिर गया। अब काली नाग जगह पानी नाग एक फुंकार मारी मारा, पूरे पानी में कंपन पैदा हो गया, काला काला धुआं हो गया पानी में। और नागे बोली महाराज जग तो चुके हो, अब आने की देर है, अभी निकल जाओ। हमारी बात मान, भगवान विष्णु बोले मैं तो मिल गई जाऊंगा, बिना मेरे नहीं जाऊंगा। काली नाग आया दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गया, भगवान से फुंकार मारा, आंख दिखा रहा भगवान को। भगवान अच्छी तो आंख दिखा रहा है। महाराज क्रोध में आकर के भगवान ने छोटा रूप बना लिया और छोटे रूप का काली नाग ने लपेटा लगा लिया। जब लपेटा लग गया तो भगवान ने क्या किया, उस काली नाग के फन में रस्सी डाल करके उसको नाद करके जो खींचा ऊपर, उस नाग की नस नस टूट गई। वो नाग ढीला हो गया, कमजोर हो गया, मुंह से खून आने लग गया, विकल हो गया। और जब विकल हो गया तो घबरा गया और बोला महाराज मैंने आपने पहचाना नहीं आपको, मुझे क्षमा कर दो। बोला क्षमा यही है कि मैं तेरे फिर में नृत्य करूंगा और तू मुझे लेकर ऊपर चलेगा। उधर यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, गोकुल के ब्रजवासी रो रहे हैं, हाय कन्हैया हाय बलराम, विकल हो रहा सब समान। बाएं हाथ से भगवान ने बंसी उठाई है, दाहिने हाथ से रस्सी पकड़ी है और उस काली नाग के फन पर भगवान नाचते नाचते ऊपर आ गए, आकर के महाराज। और सबको भगवान ने काली नाग का नृत्य दिखाया। कोई जमीन में नाचता है, कोई स्टेज पे नाचता है, कोई आसमान में नाचता है, कोई धरती पे नाचता है, लेकिन कृष्ण का नाच है काली नाग के फन के ऊपर। कन्हैया नंद का लाला, कन्हैया नंद का लाला, और नचैया हो तो ऐसा हो। कन्हैया नंद का लाला, कन्हैया नंद का लाला, नचैया हो तो ऐसा हो। यशोदा बाल, यशोदा नंद का लाला, यशोदा नंद का लाला, बजैया रे ऐसा हो। यशोदा नंद का लाला, बजैया हो तो ऐसा हो। कन्हैया नंद का लाला, बजैया हो तो ऐसा हो। जिस तरह काली नाग के फल में विष है, ऐसे ही हम मनुष्यों की इंद्रियों में विष है। और जब तक ये विष हमारे अंदर है, वो विश्व में भक्ति नहीं करने देता है। वासना की ओर, वासना की ओर, वासना की ओर। जब तक इन नसों से, इन इंद्रियों से विषय रूपी विष नहीं निकलेगा, हम भक्ति नहीं कर सकते। जिनको भगवान की भक्ति करनी है, उनको अपने शरीर के विषयों को दूर करना पड़ेगा और उन विषयों का त्याग करके कृष्ण रूपी विषय को धारण करना पड़ेगा। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। आज कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, कालिया के फन पे नाचत